अच्छा भाई, अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स की थोड़ी सी बात करनी है कि जो मटेरियल है उस मटेरियल की मूवमेंट से रिलेटेड मुख्तलिफ तरह के सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या नहीं होते, उसकी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। लेट्स टॉक, लेट्स डिस्कस। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर हम मटेरियल के सोर्स डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसमें आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि मटेरियल की मूवमेंट कहाँ से शुरू होती है। मटेरियल की मूवमेंट यहाँ से शुरू होती है कि जब आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास कोई ऑर्डर आ जाता है कि भाई फला प्रोडक्ट बना के दो। अब फला प्रोडक्ट बना के दो तो कहाँ से बना के दो, वो सबसे पहले क्या करते हैं, एक मटेरियल एक्विजिशन नोट प्रिपेयर करते हैं जिसमें बताते हैं कौन कौन सी मटेरियल यानी कौन कौन सा आइटम कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो वो चीज क्या प्रिपेयर करके देते हैं, वो एक मटेरियल एक्विजिशन नोट प्रिपेयर करके देते हैं। जब ये मटेरियल एक्विजिशन नोट वेयर हाउस में जाता है तो वेयर हाउस वाले क्या करते हैं, अपने पास चेक करते हैं। अगर उनके पास मटेरियल होता है तो वो इशू कर देते हैं, नहीं होता तो वो आगे जना परचेजिंग डिपार्टमेंट को परचेज एक्विजिशन नोट देते हैं जिसमें अगेन बताते हैं कौन कौन सी क्वांटिटी और कौन कौन सा आइटम कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर हमें चाहिए। तो क्या हो गया, पहला काम जो हो गया आपका, वो पहला काम पहले जना आपका ये हो गया कि दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी, जो पहला काम आपके पास जो हो गया ना, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी कि आपने कहा कि भाई सही, पहला काम आपका ये हो गया, आपने मटेरियल एक्विजिशन नोट जो है ना वो बेसिकली क्या करना है, मटेरियल एक्विजिशन नोट इशू किया, उसके बाद परचेज एक्विजिशन। सही है। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज देयर, जो परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है इसका दूसरा नाम एक और भी होता है और इसका जो दूसरा नाम होता है दैट इज कॉल्ड प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट। जो परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है ना उसका दूसरा नाम होता है और उसको कहते हैं प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट। वो प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है, वो प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट करता है कुछ इस तरह से कि वो प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये होती है कि वो क्या करे, वो आगे जो ना फिर मुख्तलिफ तरह के सप्लायर्स को कांटेक्ट करता है कि यार हमें फला फला आइटम चाहिए, इतनी इतनी क्वांटिटी में, रेट बताओ रेट बताओ। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि सप्लायर्स जब मुख्तलिफ तरह के रेट्स देते हैं, कोटेशंस देते हैं, तो उस कोटेशंस उस रेट में से वो एक कोई स्पेसिफिक जो ना कोटेशन को फाइनलाइज करते हैं। तो जो एक स्पेसिफिक कोटेशन को फाइनलाइज करते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर इशू करते हैं। उस परचेज ऑर्डर के अंदर यूजुअली ये चीजें मेंशन होती हैं, कौन सा आइटम, कितनी क्वांटिटी, कितना रेट और उसके अलावा पेमेंट टर्म्स क्या होंगी, क्या कैश पे करेंगे, क्या कुछ अरसे के बाद पे करेंगे, क्या जो है वो फॉरन पे करेंगे, क्या करेंगे, दैट इज समथिंग दैट इज मेंशन्ड इन दैट। सही है। अच्छा भाई, अगली बात क्या होती है, अगली बात जरा समझते हैं। अगली बात जो होती है कि सप्लायर जब माल लेके आता है तो वो ये वेयर हाउस को माल डिलीवर करता है, वेयर हाउस वालों से एक गुड्स डिस्पैच नोट साइन करवा लेता है कि अरे भाई हम माल लेकर आए, इस माल में ये फला फला चीज थी, तो ये हमने तुम्हें गुड्स डिस्पैच करे, तो ये चलो साइन करो गुड्स डिस्पैच नोट। तो गुड्स डिस्पैच नोट साइन होता है और साथ में सप्लायर इधर जो है ना इनवॉइस दे देता है। इनवॉइस किसको कहते हैं, बिल को कहते हैं। इनवॉइस दे देता है किसको, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, कि भाई ये पकड़ो, ये बिल, ये हमें पैसे दे देना। तो साइमल्टेनियसली वेयर हाउस क्या करता है, जब उसका माल आता है तो वहां पे वो माल को अपने सिस्टम में एंट्री करता है और एंट्री करके एक जीआरएन इशू करता है। क्या इशू करता है, जीआरएन। जीआरएन क्या होता है सर, गुड रिसीव नोट को कहते हैं। आई रिपीट, जीआरएन क्या होता है, जीआरएन गुड रिसीव नोट को कहते हैं कि भाई मेरे पास फला 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 माल इतनी 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 क्वांटिटी के अंदर आ गया है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट गुड डिस्पैच नोट, परचेज ऑर्डर, इनवॉइस और गुड रिसीव नोट, इन चारों चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट इस सप्लायर को पेमेंट करता है। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, सप्लायर को पेमेंट करता है। सो आई रिपीट, इन तमाम की तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, सप्लायर को पेमेंट करता है अकॉर्डिंगली। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर मटेरियल है तो उस मटेरियल की रिकॉर्डिंग, मटेरियल की ऑर्डरिंग, मटेरियल की मूवमेंट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं। देख लो, साइकिल समझ में आती है? ये सर समझ में आ गई साइकिल। आ गया ना, गुड, सही है भाई। तो दिस इज डन विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल साइकिल।